वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हमने 3 क्लास देखे और तीनों क्लास का आज की पॉइंट जो है ना कंक्लूजन वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। 10-15 मिनट का ही क्लास होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान लो जो स्टूडेंट्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको शेयर करो ये वीडियो तो उनको बेनिफिट मिल सके, क्योंकि हमारा रीजन ये नहीं है कि हमें ना हाईलाइट हो जाना और ये हो जाना, नो। टोटल फोकस है हमारा क्वालिटी बेस पर और एक क्वालिटी एजुकेशन पर ही फोकस कर रहे हैं और स्टूडेंट्स तक पहुंच सके ये। और तुम्हारे लिए भी बेनिफिट है, जब भी रिवीजन करना है तुम्हें तो ये वीडियो डायरेक्ट तुम देख सकते हो। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के की पॉइंट। एमसीक्यू जब भी सॉल्व कर रहे हैं ना हम, उससे पहले ये की पॉइंट्स कंपलसरी पता होने चाहिए। और जब भी तुम नोट्स भी बना रहे हो अपनी, तो ये की पॉइंट्स वाली नोट्स तो खास ध्यान रखना। की पॉइंट्स को अगर डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो आगे वाले वीडियो देख लो, उससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन। चलो, सबसे पहला की पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। ए एंड बी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी तरफ शिफ्ट होगा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी और उस पर कौन सा चार्ज जनरेट होता है, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी हमने। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन एनर्जेटिक है जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जेटिक टर्म है, तो इसके बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। थर्ड नंबर हमने जो पढ़ा था वो पॉलिंग स्केल है। पॉलिंग स्केल से डायरेक्ट हम याद रखेंगे। ओके, कोई कैलकुलेशन नहीं करना हमें। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है पॉलिंग स्केल के हिसाब से, फ्लोरीन, क्लोरीन, देन फ्लोरीन सॉरी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की इक्वल है। और भी जो इक्वल है ना वो भी देख लेना, लास्ट क्लास में देखे थे हमने कि किस किस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सिमिलर है। तो फ्लोरीन सबसे पहले नंबर पर आएगा। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, सीजियम एंड फ्रांसियम, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो डायरेक्ट एमसीक्यू अगर पूछना है तब भी पूछ सकते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है और लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सीजियम एंड फ्रांसियम है। चौथे नंबर पर हमने जो पॉइंट कंप्लीट किया था वो फैक्टर्स पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट फैक्टर क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज से रिलेटेड था, इन्वर्सनली एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से कैसे है, इन्वर्सनली रिलेशनशिप में होते हैं। सेकंड नंबर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज उससे इन्वर्सनली। थर्ड नंबर इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट, एस कैरेक्टर, जिसमें एस कैरेक्टर एस परसेंटेज ज्यादा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। जहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखना होता है हमें, तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आएगी, sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। और इसका एग्जांपल पढ़ा था हमने, इथेन, इथीन एंड इथाइन, और डिटेल में समझा था हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। तो एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। ओके, ये भी। नेक्स्ट उसके बाद जो हमने पढ़ा वो पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ा था। फिफ्थ नंबर पर आ जाते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड। तो पीरियोडिक ट्रेंड में अलोंग पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। एक हल्का सा हमने चेंज किया था यहाँ पर, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से क्या होती है, ज्यादा होती है। और सीजियम एंड फ्रांसियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। क्यों होती है उसका रीजन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो ये 5। चलो उसके बाद और आगे सामने वाला पार्ट आ रहा है तो रहने दो, चलेगा, कैंसिल ही कर दो तब। चलो 6 नंबर का, 6 नंबर में हमने पढ़ी थी एप्लीकेशन। खास ध्यान रखना, एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम में एप्लीकेशन याद करके मत चले जाना रट्टा मारकर।
एग्जाम्पल लो फिर समझोगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और किससे रिलेटेड पढ़ाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, नॉन मेटल होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा ही होनी है। सेकंड नंबर बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड पढ़ा था हमने, याद करो, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। डेल्टा लिख लेता हूं, इसका एग्जांपल लिखा था हमने HF, फ्लोरीन, क्लोरीन, HBr एंड HI। तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ये दोनों की, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो ये वाला ट्रेंड समझना है तुम्हें। चलो थर्ड नंबर में क्या पढ़ा हमने फिर उससे रिलेटेड, शूमेकर एंड स्टीवेंसन लो पढ़ा था, उसका फॉर्मूला याद करो, बॉन्ड लेंथ अगर डिसाइड करनी है हमें तो DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB, रेडियस ऑफ A रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल भी हमने लास्ट क्लास में देखा है, तो MCQ भी सॉल्व करना, ओके। वो नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ नंबर पर एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, फर्स्ट नंबर हाइड्राइड्स के लिए पढ़ा। तो चलो हाइड्राइड्स 17 ग्रुप का हाइड्राइड्स का एक एग्जांपल लिया था, ये वाला है ना। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, HF, HCl, HBr एंड HI। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है यहां पर, HI की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे सॉरी, हाइड्राइड एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, HI की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि HI इजीली H+ रिलीज करता है। समझना, ये भी MCQ इंपोर्टेंट है। सेकंड नंबर हमने क्या पढ़ा फिर, हाइड्रोक्साइड के लिए पढ़ा हमने, और हाइड्रोक्साइड में हमने गैलिस का रूल पढ़ा था। गैलिस रूल में क्या था, AOH, अगर मान लो ये AO माइनस एन H+ रिलीज कर रहा है तो एसिडिक है, और अगर मान लो A प्लस OH माइनस रिलीज कर रहा है तो वो बेसिक है। यहां पर A क्या होगा, नॉन मेटल, यहां पर A क्या होगा, मेटल होगी। तो एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड के लिए कैसे निकालेंगे वो, और गैलिस रूल, तो डायरेक्टली हम यहां से ही समझ लेंगे, और उसका एग्जांपल भी पढ़ा था हमने। चलो नेक्स्ट उसके बाद थर्ड नंबर ऑक्साइड के लिए पढ़ा हमने। तो ऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट, ऑक्साइड में दो चीजों पर खास फोकस करोगे। एक तो कौन से नंबर पर है ऑक्साइड में फोकस करने के लिए, बोलो। ऑक्साइड के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, कोई ऑक्साइड है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो मोर एसिडिक होगा। तो ये डायरेक्ट रूल्स था। एग्जांपल जैसे कि कोई ऑक्साइड का एग्जांपल ले रहे हैं, कौन सा एग्जांपल था, B2O3 CO2 N2O5। तो सबसे पहले ऑक्साइड है, तीनों इस पर फोकस करो। तीनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा, तीनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो मोर एसिडिक है। और दूसरा ट्रेंड जो पढ़ाया था मैंने वो, अगर सेम है तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, तो सेकंड नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। और ये वाला MCQ मोस्ट इंपोर्टेंट टिक करना, जैसे कि एग्जांपल लिखा हमने SO2 एंड SO3, तो सल्फर पर +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर +4 का, तो ये मोर एसिडिक हुआ। और इससे रिलेटेड दूसरे एग्जांपल भी हमने सॉल्व किए। तो ये है बेसिक और की पॉइंट्स याद रखना। फिर नोमेनक्लेचर पढ़ा था लास्ट में एक एप्लीकेशन के बाद, 7 नंबर। तो नोमेनक्लेचर में क्या लिखा था हमने, तो कैसे लिखेंगे वो, Cl2O राइट है या OCl2 राइट है। तो हमें पता है आगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए एंड देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मतलब ये मेथड राइट है, ये रॉन्ग है। आगे वाला जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, पीछे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। और 8 नंबर में लास्ट क्या था, पोलैरिटी। तो पोलैरिटी या आयोनिक कैरेक्टर भी बोलेंगे उसे, ओके। आयोनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा। तो किसकी पोलैरिटी ज्यादा है, HF की पोलैरिटी क्या होगी,
सबसे ज्यादा, तो HF की पोलैरिटी ज्यादा। तो ये की पॉइंट्स खास याद रखना, लास्ट बिगिनर बॉक्स 6 के जो MCQ है ना, यहां से ही हमें स्टार्ट करने हैं। ओके 10 मिनट हो गए।